हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, धरोहर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारे आज की खास पेशकश है नमामि नर्मदे। हमारे देश में एक नदी ऐसी है जो पश्चिम से पूर्व न बहकर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। विपरीत दिशा में बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा, जिसके तट के किनारे कई धार्मिक तीर्थ स्थल हैं जहां लगता है आस्था का मेला। आखिर नर्मदा उल्टी दिशा में क्यों बहती है? क्यों कहा जाता है नर्मदा को कुंवारी? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं। अमरकंटक देश भर में तीर्थ स्थान के रूप में ख्याति पा चुका है। यहीं से निकलती है नर्मदा। देश की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, लेकिन नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व की जगह पश्चिम की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी की जगह गुजरात के भड़ोज के पास खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये कोई आम कुंड नहीं है। यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। ये आस्था का कुंड है, ये श्रद्धा का कुंड है, ये भक्ति का कुंड है। अमरकंटक की देशव्यापी ख्याति की वजह भी यही कुंड है। नर्मदा नदी को गंगा की तरह पवित्र नदी माना जाता है, इसीलिए यहाँ प्राचीन काल से ही उनकी पूजा होती रही है। नर्मदा का ये प्राचीन मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक 10वीं शताब्दी के आसपास रेवा नायक ने इस कुंड और मंदिर को बनवाया था। इसके बाद नागपुर के भोसले राजाओं ने भी नर्मदा उद्गम कुंड का निर्माण कराया। भोसले राजाओं के बाद मंदिर और कुंड का जीर्णोद्धार रीवा के महाराजा गुलाब सिंह ने 1939 में अपने एक मुस्लिम कारीगर की देखरेख में कराया। कहते हैं नर्मदा नदी के प्रवेश द्वार को मुस्लिम कारीगरों ने ईदगाह की तरह बना दिया था। कुछ समय बाद जब राजा गुलाब सिंह ने निर्माण कार्य का मुआयना किया तो उन्होंने आपत्ति जताई और फिर उन्हीं कारीगरों से एक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दी। नर्मदा मंदिर के परिसर में कुल 24 मंदिर हैं। जिस जगह पर अभी नर्मदा कुंड स्थित है वहाँ कभी बांसों का घना झुंड था। यही वजह है कि कुंड के पास स्थित शिवलिंग को बंसेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। नर्मदा की उद्गम को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पसीने से इस पवित्र नदी का जन्म हुआ था। शंकर जी जटाओं से जो पसीना निकला वो जल के रूप में बही, दैट इज कॉल्ड नर्मदा। वो नर्मदा कहलाए। नर्मदा मीन्स वन हु गिव्स पोलाइटनेस कॉल्ड नर्मदा। जो नर्मदा देती है वो नर्मदा है। नर्मदा मंदिर के ठीक सामने एक हाथी स्थापित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस हाथी के नीचे से गुजरते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नर्मदा मंदिर परिसर में सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम किया जा सके। पत्थर के इस हाथी को लेकर कहा जाता है कि ये राजा भद्राश्व को खुदाई के दौरान मिला था। शंकर जी के शरीर से उत्पन्न होने के कारण शंकर जी की पुत्री कहलाते हैं। ये क्षेत्र अमरकंटक नाम से प्रसिद्ध है। हमारा नाम कंठा नाम समानती अमरकंटक। इस क्षेत्र का नाम पहले आम्रकुट अमरांतर था, अपभ्रंश में अमरकंटक हो गया। कुछ साल पहले यहाँ एक और नया कुंड बनवाया गया है जिसे गांधी कुंड के नाम से जाना जाता है। इसमें गोमुख के जरिए नर्मदा का पानी जमा होता है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि गंगा में स्नान से, यमुना में आचमन से और नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। नर्मदा दुनिया का एकमात्र ऐसा नदी है लोग जिसकी श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हैं। नर्मदा का परिक्रमा पथ एक नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर लंबा है। नर्मदा की परिक्रमा को मोक्षदायी और सर्व फलदायी माना जाता है। सब नदी भारत का जो नदी है, सब नदी
दर्शन स्नान में मुक्ति मिलता है, लेकिन नर्मदा नदी ऐसी है जिसमें सिर्फ दर्शन में ही मुक्ति मिलता है। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा मानी जाती है। करीब 1310 किलोमीटर के इलाके में इसका प्रवाह है। इस नदी के किनारों पर कई तीर्थ और बड़े नगर आबाद हैं। नर्मदा लोगों को मोक्ष की राह तो दिखाती ही है, साथ ही सदियों से ये हजारों एकड़ खेतों को हरियाली का वरदान भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नर्मदा की सौम्य जलधारा और कलकल बहते झरने पहचान है अमरकंटक की। यहाँ नर्मदा नदी कई जलप्रपातों का निर्माण भी करती है। उसी में से एक है दूधधारा। श्वेत, धवल, उज्जवल, कलकल बहती ये निर्मल धारा। अमरकंटक की इस धारा को दूध धारा नाम से जाना जाता है। जलप्रपात दूध धारा के पास ही 37 किलोमीटर लंबी एक गुफा है। कहते हैं इसी गुफा में तप किया करते थे कई सिद्धि साधक। महर्षि दुर्वासर ने भी इसी गुफा में अखंड साधना ली थी। माना जाता है कि इस गुफा में कई संतों को देवी नर्मदा ने साक्षात दर्शन दिए हैं। इस गुफा में एक शिवलिंग स्थापित है। खास बात यह है कि चट्टानों से रिसती पानी की बूंदें लगातार इस शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। दूध धारा जलप्रपात की तरह ही एक और दर्शनीय वाटरफॉल है कपिल धारा। यहाँ नर्मदा की धारा 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। कहते हैं एक बार नर्मदा जी सोन नदी से क्रोधित होकर विपरीत दिशा में बहने लगी और तब कपिल मुनि ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो नर्मदा ने उनसे कहा था कि वो अब रुक तो नहीं सकती, लेकिन अब से इस धारा को कपिल धारा के नाम से जाना जाएगा। तभी से ये जलप्रपात कपिल धारा के नाम से ही मशहूर हुआ। अब बारी है माई की बगिया की सैर की। कहते हैं इसी बगिया में देवी नर्मदा खेला करती थी। गुलवा कबली के पौधों को नर्मदा की सहेलियां कहा जाता है। ये पौधे आज भी अमरकंटक में पाए जाते हैं। इसका दवा के रूप में भी इस्तेमाल होता है। माई की बगिया में मौजूद है 5 कुंड। यहाँ आकर नर्मदा विलुप्त हो जाती है और फिर 1 किलोमीटर दूर उद्गम कुंड में वो प्रकट होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आइए अब हम आपको मां नर्मदा के उस रहस्य से रूबरू कराते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि नर्मदा आखिर उल्टी दिशा में क्यों बहती हैं। ऐसा कौन सा कारण है कि नर्मदा को कुंवारी कहा जाता है और क्या है उनकी अनोखी प्रेम कहानी। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है वो भारत की एक पवित्र नदी नर्मदा है। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस नदी का हर एक कंकड़ शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी नर्मदा। फिर जीवन में ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में इन्हें धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बहने लगी।
जी हाँ, नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि ये राजा मोखल की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मोखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही ये भी कहा कि जो व्यक्ति गुलाब कावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके साथ कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मोखल की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और साथ ही राजा की गुलाब कावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मोखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वो एक बार उन्हें देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जुहीला को राजकुमार के पास संदेश लेकर भेजा, लेकिन काफी समय बीत गया और जुहीला वापस नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी नर्मदा को चिंता सताने लगी और वो उसकी खोज में निकल गई। तभी वो सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जुहीला को उसके साथ देखा। ये देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उसके बाद उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। सोनभद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, लौट आओ नर्मदा, लौट आओ। लेकिन नर्मदा तो निकल पड़ी थी, फिर कभी पीछे नहीं मुड़कर देखने के लिए। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई। जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नरसिंहपुर के बरमान घाट को भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि माना जाता है, क्योंकि इसी घाट पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। 12वीं सदी की वाराह प्रतिमा भी यहाँ स्थापित है। वहीं 17वीं सदी का राम जानकी मंदिर भी यहाँ मौजूद है। एक प्राचीन घाट, एक पवित्र नदी और उससे जुड़ी हजारों मान्यताएं, ये सब मिलकर रचते हैं आस्था का एक अनुपम द्वीप। इस आस्था के द्वीप का नाम है बरमान घाट। इस घाट पर पुण्य का भागीदार बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। युगों युगों से बरमान के नाम से प्रसिद्ध रहा ये घाट बरमान घाट नर्मदा के तट पर बसा है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहां आकर घोर तपस्या की थी, जिसके बाद इस घाट के कण कण में दैवीय शक्ति आ गई। बरमान घाट में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु खुद को धन्य समझते हैं। यहाँ 12वीं सदी की वाराह प्रतिमा देखने लायक है। इसके साथ ही रानी दुर्गावती के बनवाए गए ताजमहल की आकृति का मंदिर भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ 17वीं शताब्दी का राम जानकी मंदिर भी है। 18वीं शताब्दी का हाथी दरवाजा भी छोटा खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। बरमान घाट आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गरुड़ स्तंभ, पांडव कुंड, ब्रह्म कुंड और सतधारा विशेष दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर सोमेश्वर मंदिर, दीपेश्वर मंदिर, शारदा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर इतिहास के जीवंत दस्तावेज के रूप में मौजूद है। कहते हैं नर्मदा में स्नान से अनगिनत जन्मों का पाप धुल जाता है। यही वजह है कि बरमान घाट में आने वाला हर श्रद्धालु नर्मदा के जल में डुबकी लगाना नहीं भूलता। लोगों में इस जगह के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो दूर दूर से पदयात्रा करके यहाँ पहुंचते हैं। युग बदले, दौर बदले, लेकिन कभी नहीं घटी बरमान घाट की महिमा। आज भी नर्मदा का यह अनोखा तीर्थ अपनी जीवंत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
आस्था का घाट, वो घाट जहां पर हर दिन तीज त्योहार है, हर पल हर क्षण शुभ ही शुभ है, क्योंकि मोक्षदायिनी मां नर्मदा के तट पर आबाद है होशंगाबाद का सेठानी घाट। यहां पर हर दिन लगता है आस्था का मेला। हर सांझ हर हर नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे से गूंज उठता है सेठानी घाट। शाम को सेठानी घाट के किनारे होने वाली आरती को देखकर होशंगाबाद किसी पौराणिक नगरी से कम नहीं लगता। शिव की नगरी काशी में गंगा आरती और होशंगाबाद में मां नर्मदा की आरती, ये वो समय होता है जब होशंगाबाद किसी पौराणिक नगरी से कम नहीं लगता। शंखों की ध्वनि और हर हर नर्मदे में रम जाता है पूरा सेठानी घाट। हर दिन सूर्य के डूबते ही आस्था का मेला लगता है इस घाट पर। तीज त्योहार पर तो जगमगा उठता है ये सेठानी घाट। नर्मदा की विशाल जलराशि में तैरने लगते हैं असंख्य श्रद्धा के दीप। सेठानी घाट पर मां नर्मदा में स्नान का पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही घाट पर बने कई देवी देवताओं के दर्शन पाने का सौभाग्य भी मिलता है श्रद्धालुओं को। कहते हैं घाट पर मां नर्मदा से सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। घाट के पास ही पूजन सामग्रियों की एक नहीं बल्कि कई दुकानें लगी हुई हैं। इन दुकानों में विधि विधान से होने वाली पूजा की हर सामग्री आसानी से मिल जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि पूजन से संबंधित जो सामग्री कहीं नहीं मिलती वो सेठानी घाट पर लगी इन दुकानों में मिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब आपको लेकर चलते हैं नर्मदा के किनारे बसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। कहते हैं भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर ओंकार पर्वत पर स्थित है। हिंदू धर्म में मान्यता है अगर आपने चारों धाम कर लिए हैं और ओंकारेश्वर अंत में नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। शिव के अनेक रूप, शिव की असीम शक्ति, शिव के अनेक धाम, शिव के अनेक नाम। जी हां, एक ऐसा ही दिव्य धाम है ओंकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भगवान महादेव यहाँ ओंकारनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। चारों ओर से नर्मदा की गोद में होने से ओंकार पर्वत का धार्मिक महत्व काफी बढ़ जाता है। लेकिन जहां महादेव स्वयं विराजे हों, उस स्थल की दिव्यता का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ हजारों वर्ष पुराना विशाल ज्योतिर्लिंग चमत्कार का अलग जगाता है। यहाँ कल्याणकारी भोले भंडारी का जीवंत स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके चलते यहाँ बहती है भक्ति की गंगा। यहाँ गूंजता है देवों के देव महादेव का जय घोष। ओंकारनाथ का ये मंदिर काफी विशाल है। इसके गर्भ में स्थित ज्योतिर्लिंग को किसी संत या महात्मा ने स्थापना नहीं की थी, बल्कि भगवान भोलेनाथ यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए थे। महादेव ने भगवान श्री राम के पूर्वज राजा मानधाता की घोर तपस्या के बाद यहाँ दर्शन दिए थे। तभी से यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। भूगर्भ में मां नर्मदा की मूर्ति स्थापित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले नर्मदा में स्नान करते हैं, फिर ओंकारेश्वर के दर्शन कर पुण्य अर्जित करते हैं। पुराणों में लिखा है कि अगर आपने चारों धाम की तीर्थ यात्रा की है तो गंगा जल लेकर अंत में ओंकारेश्वर पहुंचना चाहिए। इस जल से भगवान ओंकारनाथ का जलाभिषेक करने के बाद ही चारों धाम यात्रा का पुण्य मिलता है। ओंकारेश्वर में पूरे वर्ष धार्मिक आयोजन होते हैं। यहाँ पर देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई समय का बंधन नहीं है।
महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ 10 से 12 लाख श्रद्धालु पहुँचते हैं, जो 3 दिनों तक दर्शन करते हैं। संत महात्माओं के मुताबिक भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि पर दर्शन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। युगों युगों से ये धाम महादेव की दिव्य उपस्थिति का आभास कराता है। तभी तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वाले श्रद्धालु ओंकारनाथ धाम की यात्रा कर खुद को धन्य समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ धरोहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।